हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज जो एल्डिहाइड के कारण रिएक्शन को शो करता है उसको पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जो OH ग्रुप है इसके कारण ये जो ग्लूकोज है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं BSc सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। यदि आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपके सिलेबस में केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट है, केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, या फिर आपके अगर सिलेबस में ग्लूकोज है तो आप इसको बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही आसानी पूर्वक इसको आप देख सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये है आपका केएन की ये जो यूनिट है, एक कौन सी यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम जो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि ड्यू टू OH ग्रुप्स, यानी कि OH ग्रुप के कारण ये जो ग्लूकोज होता है या कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, इसी को हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, पहली जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है भैया एसाइलेशन। क्या पढ़ना है, एसाइलेशन। अब देखिए एसाइलेशन होगा क्या, इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं भी अगर आप पढ़े होंगे तो एसाइलेशन का मतलब होता है एसिडिक एसिड से रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसिडिक, यानी किसी भी एसाइल ग्रुप वहां पे जाकर, कोई भी एसाइल ग्रुप जाकर के जुड़ता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, एसाइलेशन बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, किससे रिएक्शन करवाएंगे, क्या प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये अब हम लोग इसको पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्या बोला जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पे दो बार विथ लिखा गया है, विथ एसिटिक एसिड, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ग्लूकोज की। आगे क्या बोला जा रहा है, देन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसाइल ग्लूकोज, क्या बोला जा रहा है, देन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसाइल ग्लूकोज, एंड दिस रिएक्शन आगे भी बोला गया है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। यानी क्या होगा, यहां पे ग्लूकोज की रिएक्शन करवाया जाएगा एसिटिक एसिड से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका पेंटा एसाइल ग्लूकोज बन जाएगा। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे इसमें एसाइलेशन रिएक्शन होती है। ठीक, देखिए तो इसके लिए पहले आपको ग्लूकोज लेना होगा, यानी कि CHO है, इसके बाद दूसरा कार्बन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे CH2OH। ठीक, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा यहाँ पे OH, ये हो जाएगा यहाँ पे H। ये क्या है भैया, ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है एसिटिक एसिड से, इसकी रिएक्शन करवानी है एसिटिक एसिड से। अब एसिटिक एसिड को हम लोग RCOOH लिख सकते हैं। ये क्या है भैया, यहाँ पे एसिटिक एसिड से बोला गया था, किसी भी यानी कि एसिटिक एसिड से बोला गया है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यहाँ पे, इसमें अगर हम एक CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड हो जाता है। ये क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है। अब इसी से हमको रिएक्शन करवानी है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो एसिटिक एसिड होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, एसिड का काम क्या होता है भैया, H+ आयन डोनेट करना। एसिड का जो काम होता है वो क्या काम होता है, एसिड का H+ आयन डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, यहां से H+ आयन डोनेट करेगा और यहां से देखिए H+ यहां से निकलेगा और यहां से ये देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ये O और H में, हालांकि ये जो आपका O और H है इसके बीच का जो बॉन्ड है ये आप, यानी कि यह ब्रेक होगा बॉन्ड O और H के बीच का, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल रहा है। इसके बाद यहां से देखिए जितने भी OH ग्रुप है, जितने भी OH ग्रुप है वो सभी के सभी OH ग्रुप इस H के साथ निकल जाएंगे। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे 5 OH ग्रुप समूह है, यानी कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप उपस्थित है,
तो 5 OH ग्रुप उपस्थित है, तो क्या एक हाइड्रोजन 5 के साथ जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको? इसका 5 मोल लेना पड़ेगा, इसका आप 5 मोल लेना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए एसिटिक एसिड है, ये क्या करेगा, एक बार में एक ही H+ आयन डोनेट करता है, एक ही H+ आयन डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे एक ही एसिटिक एसिड था, तो यह एक ही बार क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा। एक ही बार H+ आयन डोनेट करेगा तो केवल एक ही OH ग्रुप यहाँ से रिलीज हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका 5 मोल ले लेना है। जब इसका 5 मोल ले लेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से ये जो है कि यहां से क्या करेगा, यहां से ये रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जब यहां से रिलीज हो जाएगा तो आपका बन जाएगा, देखिए CHO। ये तो वैसे का वैसा रहेगा, 2 3 4 5 6 CH2, और ये भी OH कन्वर्ट हो जाएगा COCH3 में। इसके बाद यहां पे देखिए OH था, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्योंकि देखिए यहां से OH निकलेगा, यहां से H+, H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहां से, -H2O। लेकिन यहां पे 5 OH ग्रुप है तो 5 H2O निकलेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, -5 H2O। तो क्या हो जाएगा, ये जो OH ग्रुप है ये भी OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये H तो रहेगा। इसके बाद इधर भी हो जाएगा OCOCH3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा OCOCH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OCOCH3 हो जाएगा, ये यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसका जो नाम है ये क्या हो जाएगा, पेंटा एसाइल। क्योंकि यहाँ पे एसाइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है, 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप निकला है, तो 5 एसाइल ग्रुप यहां पे जाकर के जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा पेंटा एसाइल। क्या हो जाएगा, पेंटा एसाइल। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो ये है इसका नाम और ये है इसकी रिएक्शन। यानी कि जब हम लोग क्या कराएंगे, एसाइलेशन करवाएंगे, एसाइलेशन में हम लोग एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तो जितने भी OH ग्रुप है वो वहां से OH निकलेगा, और यहां से एसिटिक एसिड से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, तो ये यहां से H2O के रूप में निकल जाएगा, और जो एसाइल ग्रुप है यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ आगे बढ़े, ठीक। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। दूसरी देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ एसाइल क्लोराइड। क्या है, रिएक्शन विथ एसाइल क्लोराइड। अब ये एसाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, इसमें बस केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको, इसमें बस केवल थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है आपको, जरा यहां पे ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा यहां पे एसाइल क्लोराइड का जो फार्मूला होगा CH3COCl। इसको अगर हम दिखाएं तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या हो जाएगा Cl। ये है एसाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड। ये क्या है, एसाइल क्लोराइड। अब क्या करना है यहां पे आपको, यहां से देखिए जितने भी OH ग्रुप है वहां से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। जितने भी OH ग्रुप है वहां से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और यहां से 5 Cl है तो 5 Cl माइनस निकलेगा, यानी कि 5 यहां पे क्या निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा। जब 5 HCl निकलेगा तो ये देखिए जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है ये जाकर के इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, COCOCH3। देखिए वही तो बना है, COCH3, यानी प्रोडक्ट बनेगा वही जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम बनेगा, बशर्ते अंतर क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हम लोगों को एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं। लेकिन जब हम लोग एसाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जब हम लोग एसाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको एसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से केवल HCl के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये था दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में इसकी जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी है उसको अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए, ताकि वो सब जो है कि केमिस्ट्री को पढ़ सकें। वो सब भी, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री सबको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।